2 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में किया रोड शो। भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के सदस्यों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। गुजरात के वडोदरा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा सबसे शानदार दाहोद की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री। मैं 3 साल पहले इसका शिलान्यास करने के लिए आया था। आज इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश यात्रा 31 मई को भोपाल पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में लगभग 2 लाख महिलाओं के आने की उम्मीद। दिल्ली में कई सीवर लाइनों की आधारशिला रखी। सीएम रेखा ने सीवर लाइनों की आधारशिला रखी। हैदरपुर गांव में कई सीवर लाइनों की आधारशिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्टेटमेंट। दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही। 100 दिन पूरे होने पर हम रिपोर्ट कार्ड देंगे। हमने जो भी काम किए उसका ब्यौरा देंगे। कल दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना की अहम बैठक। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कल एलजी की बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर होगी चर्चा। विदेश मामलों की सलाहकार समिति की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। समिति में लोकसभा राज्यसभा के 11 सदस्य। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही ज्योति की पुलिस रिमांड बढ़ाने की कर सकते हैं मांग। देश में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना वायरस। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 6 नए केस। जयपुर में कोरोना वायरस के 3 नए मरीज मिले। अजमेर, डिंडवाना और उदयपुर में एक मरीज। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया 38 मॉडल कंपोजिट 67 अभियुक्त विद्यालयों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में शिक्षकों का भी हुआ सम्मान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन। दूर दूर से आए लोगों को सुनी समस्याएं। संबंधित अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हल्की बारिश होने की जताई आशंका। गाजियाबाद में पुलिस टीम पर हमला। गोली लगने से एक पुलिस कर्मचारी की मौत हुई। नोएडा पुलिस के सिपाही सौरभ ने तोड़ा दम। वांटेड अपराधी कादर को पकड़ने गई थी पुलिस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार और कंटेनर में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। एक महिला ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ा। कुमाऊं के दौरे पर पूर्व सीएम हरीश रावत। डैमेज कंट्रोल करने में जुटे पूर्व सीएम मयूख मेहर को मनाने में जुटे हरीश रावत। खेल विभाग खिलाड़ियों के लिए नई दरें करेगा तय। डेवलप हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नई दर होगी तय। आगामी 14 से 15 दिनों के अंदर तय होगी दर। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए श्रद्धालु हुए रवाना। आदि कैलाश की यात्रा का पहला पड़ाव भीमताल। अलग अलग प्राचीन मंदिरों के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का रखा गया ख्याल। टिहरी एसएसपी आयुष अग्रवाल के थाना प्रभारियों को निर्देश। आपदा उपकरणों की सफाई के दिए निर्देश। आपदा उपकरणों का प्रयोगात्मक परीक्षण। उपकरणों को चलाने का प्रयास कराया। गंगोत्री राजमार्ग पर चलाया गया चेकिंग अभियान। यातायात नियमों के उल्लंघन पर की गई बड़ी कार्रवाई। वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। रेट्रो साइलेंसर वाले 2 मोटरसाइकिलों को किया गया सीज। पोप लियो 14वें बने रोम के बिशप। खुद को किया रोमन घोषित। कहा मैं रोमन हूं। तौर पर अपनी भूमिका को पुख्ता करने के लिए सभी अनिवार्यताएं पूरी की गई। बलूचिस्तान में पत्रकार अब्दुल लतीफ बलोच के घर घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बंदूकधारी उन्हें अगवा करना चाहते थे। विरोध करने पर ले जाने की कोशिश की थी। उसके बाद जान ली। कुछ महीने पहले उनके बेटे को भी गोली मारी थी। भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानियों का कर रहे दौरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नीत शिष्टमंडल आज फ्रांस पहुंचा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीतिक मुहिम जारी। इजरायल में अमेरिकी राजनयिक मिशन पर आग लगाने की कोशिश के आरोप में अमेरिका जर्मनी की दोहरी नागरिकता रखने वाले शख्स को किया गया गिरफ्तार। उसे अमेरिका निवर्स्त्रित किया गया।
अमेरिका और ईरान के बीच 5वें दौर की बातचीत रोम में ओमानी दूतावास में हुई। अमेरिका का प्रतिनिधित्व स्टीव विटकॉफ और माइकल एंटोन ने किया। इजरायली हमले में डॉक्टर दंपति के 10 में से 9 बच्चों की मौत हो गई। हमले में बच्चों के पिता भी गंभीर रूप से घायल हुए, फिलहाल आईसीयू में।